बीते कई महीनों से यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई है। इस युद्ध में दोनों देशों का अरबों खरबों का नुकसान हो रहा है। पेलोसी की यात्रा को लेकर चीन और ताइवान के बीच भी तनातनी चल रही है, जो कभी भी युद्ध का रूप ले सकती है। इसी बीच इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़ाई शुरू हो गई है, जिसमें इजराइल ने 2 घंटे के भीतर 100 से ज्यादा रॉकेट हमले किए। फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह के साथ कई दिनों से तनाव के बाद इजराइल ने गाजा पर मिसाइलों से हमला शुरू कर दिया है, जिसमें हमास का सीनियर कमांडर तायसीर अल जवारी मारा गया है। इस हमले में गाजा के 10 अन्य लोग भी मारे गए, जबकि 70 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। युद्ध को लेकर इजरायली सेना ने घरेलू मोर्चे पर विशेष हालात की घोषणा की है। इसके तहत सीमा से 80 किलोमीटर तक के इलाके में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर सामान्य गतिविधियों को भी सीमित करने का आदेश दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिलिस्तीन संगठन वेस्ट बैंक नेता बाहा अबू अल अता की गिरफ्तारी और मौत के जवाब में इजराइल को धमकी दे रहा था। इसी धमकी के बाद इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। बता दें कि अल अता को इजरायली सेना ने 2019 में मार गिराया था। इजराइल के जवाब में गाजा ने भी 2 मिसाइलें दागी, जिसमें किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। हमास ने इजरायली हमले में 5 साल की बच्ची समेत 10 लोगों के मरने की पुष्टि की है, जबकि इजरायली सेना मौत के आंकड़ों को ज़्यादा बता रही है। आपको बता दें कि इस इलाके में संघर्ष की कहानी 100 साल पुरानी है। इस समय जहां इजराइल है, वहां कभी तुर्की का शासन हुआ करता था। 1914 में पहले विश्व युद्ध के दौरान तुर्की ने मिस्र राष्ट्रों के खिलाफ वाले देशों का साथ दिया था, जिसमें तुर्की और ब्रिटेन आमने सामने आ गए थे। दोनों देशों के बीच भीषण लड़ाई हुई, जिसमें ब्रिटेन ने युद्ध जीता और ऑटोमन साम्राज्य ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। बताया जाता है कि उस समय जियोनिज्म की भावना चरम पर थी। इस विचारधारा का उद्देश्य एक अलग और स्वतंत्र यहूदी राज्य की स्थापना करना था। इसी के चलते दुनिया भर से यहूदी फिलिस्तीन में आने लगे। इधर यहूदी आते रहे और दूसरे देशों ने ब्रिटेन के ऊपर यहूदियों के पुनर्वास के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। आखिरकार ब्रिटेन ने युद्ध को इस मामले से अलग कर लिया और ये मामला यूनाइटेड नेशन के पास चला गया। 29 नवंबर 1947 में यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें एक अरब राज्य और दूसरा हिस्सा इजराइल बना। अरब देशों ने यूएन के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि आबादी के हिसाब से उन्हें कम जमीन मिली है। दरअसल बंटवारे के बाद फिलिस्तीन को जमीन का आधे से भी कम हिस्सा मिला, जबकि बंटवारे के पहले 90% जमीन पर उन्हीं का कब्जा था। इसी के अगले साल इजराइल ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, जिसे अमेरिका ने देश के रूप में मान्यता दे दी। इसके बाद अरब देशों और इजराइल में कई युद्ध हुए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।